रायपुर की बात करते हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बड़ा बयान सामने आया है। शंकराचार्य ने ईसा मसीह के हिंदू होने का दावा किया। विदेश में ईसा मसीह की वैष्णव तिलक लगी एक प्रतिमा है। 10 साल तक ईसा मसीह भारत में रहे, 3 साल पुरी में बिताए। पुरी के शंकराचार्य से उनका संपर्क था, यह कहना है स्वामी निश्चलानंद का। वो कह रहे हैं कि वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। और हम मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्ट किसी से गिराते नहीं, हम तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य को सनातनी वैदिक हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे? गुप्त इतिहास भारत में रहे। 3 वर्षों तक 10 वर्ष की अवधि में पुरी में रहे। उनको प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ, ईसा मसीह जी के नाम पर प्रचार हो रहा है। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में, और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकर से संपर्क उनका था। और अब इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ है अरुण पन्नालाल, जो कि अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। आदित्य जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी बात, एक बड़ा बयान यहाँ शंकराचार्य ने दिया है, इसको लेकर अब रिएक्शन आना जरूर शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल। देखिए, जो बयान आया है वो बयान पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि पुरी के पीठाधीश हैं। अगर वो बयान दे रहे हैं और उस बयान के सबूत क्या है, मायने क्या है, क्योंकि शंकराचार्य का कहा हुआ वैसे भी पत्थर की लकीर है, ऐसा हिंदू समाज मानता है। मेरे साथ अरुण पन्नालाल जी हैं, मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूँ। निश्चलानंद सरस्वती जी ने बहुत साफ कहा है कि हिंदू धर्म को मानने वाले थे ईसा मसीह जी। 10 साल में 3 साल पुरी में उन्होंने बताया। वैष्णव के अनुयायी भी थे वो। क्या कोई प्रमाण है ऐसा जो उन्होंने कह रहे हैं? हमारे पास तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, पर आदरणीय निश्चलानंद जी के बयान को हम लोग एक राजनीतिक बयान की दृष्टि से देख रहे हैं। ये कोई तथ्यों पर आधारित नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये धार्मिक बयान भी नहीं है। धार्मिक बयान की कुछ औचित्या होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, उनको ना लांघा जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसको हम खाली इसको एक राजनीतिक बयान के तौर पे देख रहे हैं। कोई भी बयान जब दिया जाता है तो तथ्य आधारित होना चाहिए और साक्ष्य आधारित होना चाहिए। जब तथ्य और साक्ष्य आएंगे इनके बयान के, तो ईसाई समाज भी जरूर प्रतिक्रिया देगा। हो सकता है उनके बयान में सच्चाई हो सकता है उनके बयान में कोई परिपक्वता ना हो, तो उसकी प्रतिक्रिया उस वक्त हम लोग वैसे ही देंगे। वो कह रहे हैं कि 10 वर्ष में 3 वर्ष वो भारत में रहे, और वो भी पुरी में रहे, और उनकी एक मूर्ति भी है, उनका कहना है विदेश में कहीं, जो तिलक लगाए हुए हैं। ये दावा उन्होंने किया है और साफ तौर पर ये कहा है कि वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे। क्या ऐसी कोई मूर्ति, ऐसी कोई बात आपको विदेश में कहीं कोई ऐसी कभी सुना हो आपने? तिलक लगाए हुए हैं और वो 10 साल जो समय नहीं मिलता, उनका कहना है कि वो कहाँ थे, वो 3 साल पुरी में, ऐसा कोई प्रमाण कभी कुछ ऐसा पढ़ा हो आपने, सुना? जी हाँ, मैं बड़े अच्छे से बात ये बताना चाहता हूँ। मूर्ति किसने बनाई और कब बनाई? अब किसी मूर्तिकार ने उस पर तिलक लगा दिया और आज मैं कोई एक आध मूर्ति बना करके और उसके ऊपर क्रॉस लगा दूं तो वो भगवान नहीं हो जाएगा। ना वो कि किसी का साक्ष्य होगा, ना वो कोई तथ्य होगा। तो कौन विदेश में कैसी मूर्ति बना रहा है, क्या कर रहा है, वो सब तथ्यहीन का जो जिक्र किया, क्या आ रहा हूँ सर, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। हमारे ईसा मसीह के इतिहास को शायद ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं है, जिसको मैं सिर्फ मात्र 4 लाइन में ठीक से समझाना चाह रहा हूँ। ईसा मसीह का जन्म आज से 2020 साल पहले यरूशलेम में हुआ था, और यरूशलेम के 35 किलोमीटर की परिधि तक में ही वो काम किए, पहली बात। और इसके ऊपर सब प्रमाण है, साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाण से ये सब, क्योंकि 2000 साल का जो समय काल होता है, ऐसे इतिहास में कोई बहुत बड़ा समय काल नहीं होता है। सारे तथ्य जो है वो कार्बन डेटिंग और कई ऐसे मेथड्स हैं, सैटेलाइट वगैरह से, वो सब प्रमाण किया गया है। तो 2000 वर्ष पूर्व के समय काल में पहली तो बात ये है कि ईसा मसीह जब पैदा हुए तो, और उन्होंने जो काम शुरू किया वो 30 साल की उम्र में शुरू किया, और 33 साल की उम्र में उनका स्वर्गारोहण हो गया। उसके पहले का भी पूरा तथ्य है, वो कहीं छोड़ के गए नहीं, ना उनने प्रचार किया, ना कोई धर्म में किया। यहां तक कि उनने बोला मेरा समय अभी नहीं आया है,
जब उनके पास कुछ लोग पहुंचे कि नहीं आप हमको धर्म के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा समय नहीं आया है। तो उस उनके पिताजी जो थे यूसुफ, वो एक कारपेंटर का काम करते थे, वो फर्नीचर बनाते थे, उनके साथ वो कोई प्रमाण नहीं, मात करते रहे। तो ये ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो जब वो वहां पे करते रहे। तो देखिए क्रिश्चियन समाज ने पूरी तरह से विजय जी खारिज किया है निश्चलानंद सरस्वती जी के दावे को। अब वो दावे कितने पुख्ता हैं, क्या प्रमाण है उनके पास, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक राजनीतिक विषय को जरूर जन्म दे दिया है कि आखिर यहां पर आकर उनको ये क्यों कहना पड़ा कि ईसा मसीह जो हैं, यीशु मसीह जिनके नाम से हम जानते हैं जिन्हें, कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे। फिलहाल ये तो बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। तो अतीत आने वाले भविष्य के गर्भ में है कि आखिर वो क्यों कहते हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि ये केवल पॉलिटिकल बयान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये फिलहाल क्रिश्चियन समाज का यहाँ पर कहना है। नहीं तो इनकी कोई आपत्ति है क्या आदित्य जी? कोई आपत्ति है तो दर्ज कराएं, या केवल सिर्फ यहाँ से भी एक नॉर्मल बयान दिया जाएगा? इनकी कोई आपत्ति नहीं है उस चीज को लेके? जी कोई आपत्ति? हाँ नहीं, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा है। मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि जो उनने बयान दिया है उसका तथ्य पेश करें, वो तो बात हमने कर दी है। और शुरू से ये बयान के पीछे जो मंशा है वो सनातन धर्म विरुद्ध ईसाई धर्म करने की कोशिश की जा रही है, ये हम आरोप लगा रहे हैं या ऐसा हम भांप रहे हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, सनातन धर्म तो हम भी मानते हैं, ईसाई समाज में भी सनातन धर्म को बाइबल में 23 बार राम का नाम आया है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एक बात, मीरा के दोहों में ईसा मसीह का नाम आया है, उनको जो सूली पे चढ़ गया करके गाने हैं। यजुर्वेद में आप वहां पे जाएंगे तो वहां भी मोक्ष दिलाने वाले का नाम ईसा मसीह दिया गया है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिसको ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। आप मनु को अपना सनातनी मानते हैं, हम आदम को अपना सनातनी मानते हैं, पर सनातनी तो कोई ना कोई तो है। आपके और मेरे कहने समझने में कुछ मतभेद हो सकते हैं, या हो सकता है हमारा दिमाग की शक्ति उतनी नहीं है, तो इसको एक विवाद का कारण बना करके एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने या एक समाज को करने की कतई जरूरत नहीं है। ये साफ तौर पर कहना है अरुण पन्नालाल जी का कि नए विवाद को जरूर यहाँ पर निश्चलानंद सरस्वती जी ने जन्म दे दिया है। विरोध इन्होंने दर्ज कराया और बहुत साफ कहा है कि आपके पास अगर आप कह रहे हैं तो उसका प्रमाण सामने लाइए और उसको पेश करिए। बाकी और अब बयान आया है आदित्य, तो लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग बयान भी, राजनीतिक बयान भी इस पर जरूर आएंगे। हालांकि राजनीति में फिलहाल इस बयान की काट कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है और इस बयान के खिलाफ कोई दूसरा बयान अभी आया नहीं है, और ना ही जिस तरह से आपके साथ जो अतिथि थे, महोदय थे, उनको कोई आपत्ति है जो कि मसीह धर्म से जुड़े हुए हैं। खैर आपत्ति कोई दर्ज नहीं करा रहा है, लेकिन बातों में आपत्ति सबको है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत।